Good morning students, I welcome you to the online class of SGY. So students, in the last class we have completed question number 20. Today we will be starting from question number 21. Question number 21 is saying that a man is twice as old as his son. So in such type of questions आप man and son अलग अलग नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं कि man की जो एज है प्रेजेंट दैट इज, या सन की जो एज है प्रेजेंट वो x है, ठीक है। तो लेट the present age of son is equal to x, ठीक है। अगर present age of son x है तो you can write x below son, ठीक है। Question is saying that कि लेकिन जो man है that is 2 times as old as his son, इसका मतलब man की जो age है वो 2x है। ये तो एक बात हो गई present age की, ठीक है। अब question is saying कि 20 years ago, जैसे 20 years ago की बात कर रहा है, दैट मींस आपको 20 years पीछे जाना पड़ेगा। इसका मतलब इनकी दोनों की प्रेजेंट एजेस में से 20 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट 20 साल पहले, तो ये 20 साल पहले की सिचुएशन मैन की है और ये 20 साल पहले की सिचुएशन सन की है। उस टाइम पे जो मैन था वो अपने सन का 12 टाइम्स था, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हमें सन को मैन के बराबर कर ले जाना है तो सन वाले में 12 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज 20 इयर्स पहले की सिचुएशन जो है उसमें जो सन मैन है वो अपने बेटे की एज का 12 टाइम्स है। बस ये इक्वेशन फॉर्म हो गई और इसको हमको सॉल्व करना है। तो दिस इज 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 240, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू, इस 12x को इधर लाएंगे और माइनस 20 को उधर ले जाएंगे। We will get 2x, 12x इधर आएगा माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 240, ये 20 इधर जाएगा तो प्लस 20। 2x माइनस 12x will give you माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 240 और प्लस 20 will give you माइनस 220। माइनस एंड माइनस will be reduced, तो x will be equal to 220 upon 10, 0 0, so x is equal to 22। हमने क्या किया था, प्रेजेंट एज ऑफ सन की क्या रेट की थी x और x की वैल्यू है 22। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट कि सन की जो प्रेजेंट एज है वो 22 इयर्स है। तो सन की जो एज है प्रेजेंट में दैट इज 22 इयर्स। और जो फादर की एज बताई जा रही थी वो दोगुनी बताई जा रही थी, 2 टाइम्स बोली जा रही थी। इसका मतलब फादर कितना है 2x, मतलब कि 2 into 22 दैट इज 44 इयर्स। इसका मतलब प्रेजेंट में जो सन की एज है 22 इयर्स एंड फादर की एज इज 44 इयर्स, ठीक है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी कांसेप्ट पे बेस्ड हैं, सो आप वो अपने आप से ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 22 और 23 इसी कांसेप्ट पे हैं, सो यू कैन ट्राई देम बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 24, it is saying that divide 184 into 2 parts such that 1/3 of one part may exceed 1/7 of the other by 8। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो कि एक पार्ट को x लेट वन पार्ट इज इक्वल टू x, ठीक है। वन पार्ट क्या लेट कर लिया है आपने x, और टोटल दोनों के पार्ट मिला के सम कितना था 184, तो ऑटोमेटिकली देयरफॉर अदर पार्ट कितना होगा, अदर पार्ट इज इक्वल टू 180 माइनस x, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज x एंड द अदर पार्ट इज 180 माइनस x, 84 सॉरी 184 माइनस x, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले पार्ट का 1/3, मतलब कि 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट विल बी 1/3 ऑफ x may exceed 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8, मतलब कि पहला पार्ट का 1/3 दूसरे पार्ट के 1/7 से 8 ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसका 1/3 निकाल के और इसका 1/7 निकाल के दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 8। So this will be equal to minus 1/7 of 184 minus x, और ये किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी x/3 इज इक्वल टू इधर जाएगा, दिस विल बी गिविंग अस 184 minus x/7
इज इक्वल टू 8। ठीक है, 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 21। 3 7 21, 7 into x will give you 7x minus 7 3 21, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 184 minus x में, and that is equal to 8. Now let's see, इधर कर रहा हूँ बाकी, this will be equal to 7x minus 3 का मल्टीप्लाई होगा 184 में, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, this will get minus 4 3 12, 2 carry 1, 3 8 24 plus 1 25, 5 carry 2, 3 1 3 plus 2 5, मतलब आएगा माइनस का 552। नाउ माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस x विल गिव यू प्लस 3x और अपॉन में 21 और इज इक्वल टू 8। फर्दर सॉल्व करेंगे तो विल गेट 7x plus 3x 10x minus 552 अपॉन 21 इज इक्वल टू 8 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 21 का मल्टीप्लाई 8 में होगा, तो दिस विल गेट अस 10x minus 552 is equal to 168। ये माइनस 552 उधर ले जाएंगे तो विल गेट 10x is equal to 168, ये उधर प्लस होगा प्लस 552, तो 10x will be equal to, ऐड कर दें दोनों को, what we will get 8 plus 2 10, 0 carry 1, 6 plus 5 11 plus 1 12, 2 carry 1, 5 plus 1 6 plus 1 7, 720। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 720 अपॉन 10, दैट मींस x किसके इक्वल है 72 के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट अगर 72 है तो बाकी ये पार्ट अगर 72 आ गया तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा 184 माइनस 72, दैट इज इक्वल टू 112। तो फर्स्ट पार्ट इज 72 एंड द अदर पार्ट इज 112। ठीक है, चलिए now let's move to question number 25। क्वेश्चन नंबर 25 is saying that आपके पास टोटल 500 रुपीज हैं, टोटल 500। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख लेना टोटल मनी, टोटल मनी किसके इक्वल है 500 रुपीज के इक्वल है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि जो 500 रुपए आपके पास हैं वो 5 रुपए के नोट्स में है या फिर 10 रुपए के नोट्स में, मतलब आपके पास दो ही तरह के नोट हैं, कुछ 5 रुपए के नोट हैं और कुछ 10 रुपए के नोट हैं। अगर ऐसा करके जो नोट्स हैं वो 90 हैं तो आपको फाइंड करना है कि यू हैव टू फाइंड कि हर एक टाइप के कितने नोट्स हैं। ठीक है, तो 5 रुपी नोट हैं, ₹5 के नोट्स हैं और ₹10 के नोट्स हैं, और दोनों नोट्स मिला करके नोट्स टोटल कितने हैं 90। टोटल नोट्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो वी कैन क्लियरली सी कि हमें नहीं पता कि कितने 5 रुपए के नोट हैं और कितने 10 रुपए के नोट हैं। So for this let कर लेते हैं, let ₹5 notes is equal to x। हमें लेट किया कि ₹5 के x नोट्स हैं और टोटल नोट्स अगर 90 हैं तो 10 रुपए कितने नोट्स होंगे, therefore ₹10 नोट्स कितने होंगे 90 टोटल नोट्स हैं, x हैं 5 रुपए के नोट, तो बचे हुए 90 माइनस x नोट्स जो होंगे वो 10 रुपए के होंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 रुपए के x नोट्स हैं तो पैसा कितना बन जाएगा 5 into x 5x प्लस अगर 10 रुपए के 90 माइनस x नोट्स हैं तो टोटल पैसा कितना बचेगा बनेगा 90 माइनस x, और पूरा पैसा मिला के बन रहा है 500 रुपए के इक्वल। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल गिव अस 5x प्लस 900 माइनस 10x इज इक्वल टू 500। 5x माइनस 10x विल गिव अस माइनस 5x इज इक्वल टू ये प्लस 900 मिला के माइनस हो जाएगा, तो 500 माइनस 900, सो वी विल गेट माइनस 5x is equal to minus 400, माइनस से माइनस एलिमिनेट होगा तो x will be equal to 400 upon 5, 5 into 5, 5 into 40 80। मतलब आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है 80, मतलब 5 रुपए के नोट्स कितने थे 80 नोट्स थे 5 रुपए के, और 90 माइनस 10 90 माइनस 80 मतलब 10 नोट्स थे 10 रुपए के।
So answer will be there are 80 notes of rupees 5 and there are 10 notes of rupees 10. ठीक है. So this is the answer of the question number 25. Now similarly you can try question number 26 and 27 as well. So this is the completion of the chapter number 14. In our next class we will be starting with chapter number 15, that is